हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 14 में पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हम बाइनरी रिलेशनशिप का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बारे में तो मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज मैंने रिलेशनशिप वर्ड के पीछे बाइनरी भी जोड़ दिया है। और आपको पता है बाइनरी का मतलब हम नॉर्मली कंप्यूटर साइंस के अंदर दो ही कंसीडर करते हैं, यानी कि कोई दो चीज़ों के दरमियान के रिलेशनशिप की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसको आप बाइनरी रिलेशनशिप कहोगे। और ये वो दो कौन सी चीज़ें हैं जिनके दरमियान में रिलेशनशिप है, तो ऑफ कोर्स आपके एंटिटी सेट, लेट से एक एंटिटी सेट स्टूडेंट हो गया और एक एंटिटी सेट टीचर हो गया, जिसकी एग्जांपल हम पहले भी ले चुके हैं। तो इन दोनों के दरमियान टीच का रिलेशनशिप है कि टीचर टीच स्टूडेंट, तो बेसिकली ये आपका बाइनरी रिलेशनशिप हो गया दो एंटिटी सेट के दरमियान का। तो बहरहाल बाइनरी रिलेशनशिप की डेफिनेशन देखते हैं और फर्दर इस कंसेप्ट को देखते हैं कि आपके पास क्या क्या है और कितने कितने किस्म के रिलेशनशिप हैं। तो सबसे पहले बाइनरी रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप आ जाएं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द एंटिटीज ऑफ टू एंटिटी टाइप्स। यानी कि आपके पास अगर दो एंटिटी टाइप्स हैं तो उनकी एंटिटीज के दरमियान में पाए जाने वाले रिलेशनशिप को बाइनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। अब आपके पास डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप हो सकते हैं टू एंटिटी टाइप्स के दरमियान में। हम उन तमाम किस्म के रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आपके लिए जो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन होगा वो ये होगा कि ये जो वर्ड मैंने पहली लाइन के अंदर पहले पॉइंट में आखिर पे यूज़ किया एंटिटी टाइप, ये क्या चीज़ है। हमने अभी तक जो डिस्कशन की है उसमें हमने वर्ड एंटिटी तो पढ़ा ही है, हमने वर्ड एंटिटी सेट को भी पढ़ा है और एंटिटी सेट के दरमियान डिफरेंस को भी देखा है, लेकिन हमने अभी तक एंटिटी टाइप के बारे में कोई बात नहीं की। तो इससे पहले कि मैं बाइनरी रिलेशन की तरफ जाना चाहूँ, मैं आपको उससे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि कि एंटिटी टाइप क्या होती है, तो उसको पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी रिलेशनशिप्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले आप एंटिटी टाइप की तरफ आ जाएं और देखें। एज यू नो, एंटिटी इज अ स्पेसिफिक मेंबर ऑफ द एंटिटी सेट as we discussed earlier. In the example, John is the entity of the entity set student. आपको पहले से ये बात पता है कि एक एंटिटी जो है वो बेसिकली एक मेंबर होती है किसी एक एंटिटी सेट का। फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, उसमें से एक एंटिटी जॉन है, एक कोई साजिद है, एक कोई रे है, एक कोई हमाद है। ये सारी की सारी एंटिटीज़ हैं। तो इन सब एंटिटीज़ को मिलाकर आप जो एक कलेक्शन होती है बहुत सारी एंटिटीज़ की, आप उसको कह देते हो कि ये एक एंटिटी सेट है। उस सेट में से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप निकालते हो, फॉर एग्जांपल जॉन और उसके सारे रिकॉर्ड को, तो आप ये कह सकते हो कि ये एक एंटिटी है। सो एक एंटिटी और उन एंटिटीज़ के मिल जाने से, उस जैसी बहुत सारी एंटिटीज़ के मिल जाने से आपका क्या बन गया, एंटिटी सेट। लेकिन वो एंटिटी सेट में अगर सारी की सारी एंटिटीज़ एक ही टाइप की हैं, तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि एंटिटी टाइप है वो। यानी कि लेट्स से हमारे पास एक स्टूडेंट है, तो वो एंटिटी सेट का मेंबर है, और वो जो एंटिटी सेट है उसकी एंटिटी टाइप क्या है, स्टूडेंट। ठीक है। सो बेसिकली एंटिटी सेट इज द कलेक्शन ऑफ द एंटिटीज and the type of all the entities is student, so we can say student is the entity type as well. तो स्टूडेंट वर्ड जो हम यूज़ करते आए हैं, जिसको अभी तक हम ये कहते आ रहे थे कि ये एंटिटी सेट है, वो एंटिटी सेट तो है ही क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ है, लेकिन वो साथ साथ एंटिटी टाइप भी है क्योंकि उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज़ हैं उन सब की जो कैटेगरी है वो बेसिकली स्टूडेंट है। तो उस पूरे के पूरे एंटिटी सेट की जो टाइप है वो स्टूडेंट हो गई, तो आप उसको एंटिटी सेट भी कह सकते हो और एंटिटी टाइप भी कह सकते हो। अब आई होप सो कि आपको एंटिटी टाइप का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझसे और पूछ सकते हैं, मैं इसको आपके लिए और एक्सप्लेन भी कर दूंगा, या फिर आप मुझे ट्विटर अकाउंट पे फॉलो करके मुझसे वहाँ पे भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और मैंने आपको ये बताया था कि जो आपके रिलेशनशिप हैं इसके अंदर आपके पास बेसिकली बाइनरी रिलेशनशिप में क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है एंटिटीज ऑफ टू एंटिटी टाइप का। तो अब उसके बाद मैंने एंटिटी टाइप को डिफाइन कर दिया। अब हम पहले रिलेशनशिप की टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि है वन टू वन रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, व्हेन फॉर ईच इंस्टांस। अब यहाँ पर फिर एक नया वर्ड, तो ये क्या है, इंस्टांस का क्या मतलब है,
तो एंटिटी को ही आप एक इंस्टांस भी कह सकते हैं। मैं आपके सामने बार बार जो डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज किसी एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको हर किस्म की टर्मिनोलॉजी का पता चल जाए कि किसी एक चीज़ को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैंग्वेज में किस किस नाम से पुकारा जाता है। अगर आप एंटिटी को एंटिटी ही कहते रहेंगे तो आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन कल आपके सामने कोई और प्रोफेशनल इसको इंस्टांस कहेगा तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए एक ही चीज़ के जितने भी नाम हैं वो रैंडमली इस्तेमाल करता रहता हूँ। सो अब दोबारा से हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि पहली टाइप जो है रिलेशनशिप की वो 1 to 1 रिलेशनशिप होती है। तो ये क्या होता है, अब हम इसको देखते हैं। व्हेन फॉर ईच इंस्टांस इन द फर्स्ट एंटिटी टाइप देयर इज ओनली वन इंस्टांस इन सेकंड एंटिटी टाइप, वी कैन से देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ 1 to 1 इन दीज टू एंटिटी टाइप्स। यानी कि आपके पास कोई दो एंटिटी टाइप्स हैं और उन दोनों एंटिटी टाइप्स में से किसी एंटिटी टाइप ए का एक इंस्टांस लिंक करता है या रिलेशनशिप रखता है किसी दूसरी एंटिटी टाइप बी के एक इंस्टांस के साथ, यानी कि इधर से एक इंस्टांस दूसरी तरफ जाके भी एक इंस्टांस से लिंक हो रहा है, तो आप उसको ये कहेंगे कि ये 1 to 1 का रिलेशनशिप है। मुझे पता है कि ये चीज़ अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगी और इसीलिए मैं आपके सामने अब एक एग्जांपल लेके आया हूँ जिसको समझने के बाद आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एंटिटी टाइप है चेयरमैन के नाम से और दूसरी तरफ आपके पास एक एंटिटी टाइप है डिपार्टमेंट के नाम से। तो we know that exactly one instance of entity type chairman can run exactly one instance of department। यानी कि आपको पता है कि एक चेयरमैन एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट को चला सकता है और दूसरी तरफ से भी एक डिपार्टमेंट का एग्जैक्टली वन चेयरमैन ही होता है। यानी कि चेयरमैन की आपके पास बहुत सारी एंटिटीज़ हैं और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट्स की भी आपके पास बहुत सारी एंटिटीज़ हैं। तो चेयरमैन की एक एंटिटी के साथ एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट की एंटिटी लिंक होगी और डिपार्टमेंट की भी एक एंटिटी के साथ एग्जैक्टली वन चेयरमैन की एंटिटी लिंक होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिपार्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे चेयरमैन हो और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक चेयरमैन के लिए आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हो। तो कोई एक ऐसा रिलेशन जिसमें इधर से लेफ्ट साइड से भी एक इंस्टांस उठ के राइट साइड के भी एक इंस्टांस के साथ लिंक हो जाता है और राइट साइड से भी एक इंस्टांस उठ के लेफ्ट साइड के भी किसी एक ही इंस्टांस के साथ लिंक हो रहा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को आप 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। इसकी एग्जांपल एक और भी है, कंट्री हैज़ ओनली वन प्रेसिडेंट, यानी कि एक कंट्री के लिए एक ही प्रेसिडेंट होगा और एक प्रेसिडेंट के लिए एक्चुअली एक ही कंट्री होगा। तो ये भी 1 to 1 का रिलेशनशिप है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने दे दी ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक मैनेजर के संभालने के लिए एक ही ब्रांच होगी और एक ब्रांच का एक टाइम में एग्जैक्टली एक ही मैनेजर होगा। तो ये भी 1 to 1 का रिलेशनशिप है। अच्छा, इससे आगे हम दूसरी तरफ चलते हैं तो आपके पास एक जो नई टाइप आ जाती है रिलेशनशिप की वो है 1 to many रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है, क्या टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर ईच इंस्टांस ऑफ फर्स्ट एंटिटी टाइप देयर आर मोर देन वन इंस्टांसेस इन सेकंड एंटिटी टाइप इज कॉल्ड 1 to many रिलेशन। यानी कि आपके पास किसी कोई एक एंटिटी है एक स्टेट के नाम से, या फिर अभी इसको हम किसी के साथ लिंक नहीं करते, हम सिंपली कह देते हैं कि आपके पास एक एंटिटी है ए और वो दूसरी तरफ जाके किसी और टेबल के या किसी और एंटिटी टाइप की बहुत सारी एंटिटीज़ के साथ लिंक हो रही है, तो आप ये कह देंगे कि इधर से तो वन था लेकिन वो आगे जाके बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ लिंक हो गया, तो 1 to many का रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, मीन्स वन इंस्टांस ऑफ सम एंटिटी टाइप ए इज गेटिंग इन रिलेशनशिप विद मोर 2 3 और मोर इंस्टांसेस ऑफ एंटिटी टाइप बी। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल ये देखें, लेट्स से वी हैव अ स्टेट, जैसे कि मैंने आपके सामने ग्राफिकली बताया कि हमारे पास एक स्टेट है। अब उस स्टेट के अंदर बहुत सारे सिटीज़ होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सिटी की एग्जैक्टली एक स्टेट हो और एक स्टेट का एग्जैक्टली एक सिटी हो। हमेशा ही ऐसा होगा कि स्टेट जो है वो कलेक्शन ऑफ सिटीज़ से बनती है, तो एक स्टेट की बहुत सारे सिटी होंगे, यानी कि वन स्टेट इज गेटिंग लिंक्ड विद मोर देन वन सिटीज़, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप होगा। तो आपके पास जब भी कोई काम करते हुए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस बनाते हुए कि आपका किसी एक टेबल का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड किसी दूसरे टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ लिंक होने लगेगा, तो आप वहाँ पर कहेंगे कि ये 1 to many का रिलेशनशिप है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल 1 to many की ये है कि आप लेट्स से एक कॉलेज की बात करें तो एक कॉलेज यानी कि एग्जैक्टली वन कॉलेज में
मैनी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो कॉलेज और डिपार्टमेंट के दरमियान में भी 1 to मैनी का रिलेशनशिप आता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट एग्जैक्टली वन कॉलेज से भी लिंक हो सकते हैं अगर आप इसी रिलेशनशिप को उल्टा देखें। तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जिस तरीके से आपको 1 to 1 समझ आ गया था, जैसे आपको 1 to मैनी समझ आ गया, अगर आपको उनके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आई होप सो कि अगर मैं मैनी टू मैनी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं भी करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके नाम से ही आपको सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। सपोज वी हैव टू एंटिटी टाइप्स A and B. For each entity type of first for each entity of first entity type, there are many entities in second entity type, and for each entity in second entity type, there are many entities in first entity type. So this is called many to many relationship। यानी कि आप का कोई टेबल है, मैं टेबल के सेंस में अगर इसकी बात करूं तो आपका कोई टेबल है एक जिसका नाम है A, और उसका एक रिकॉर्ड दूसरी तरफ जाके टेबल B के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ लिंक हो रहा है, और टेबल बी का भी कोई एक रिकॉर्ड वापस आके टेबल ए के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ लिंक हो रहा है। यानी कि इधर से मैनी रिकॉर्ड उधर लिंक हो रहे हैं और उधर से मैनी रिकॉर्ड इधर लिंक हो रहे हैं, तो आप इसको मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कहेंगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वन स्टूडेंट स्टडी मैनी कोर्सेज एंड वन कोर्स में स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट। यानी कि एक स्टूडेंट जो है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करें तो वो दूसरी तरफ एंटिटी टाइप कोर्स के अंदर मैनी कोर्सेज के साथ लिंक हो रहा है, और अगर हम एक कोर्स की बात करें तो वो भी दूसरी तरफ जाके बहुत सारे स्टूडेंट के साथ लिंक हो रहा है। तो इस तरीके से आपका मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनता है। तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होते हैं। अगर आप इनको टेबल्स की फॉर्म में देखेंगे, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल में समझाते हुए भी कहा, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी और इनको समझना और ज़्यादा इजी होगा। तो टेबल की फॉर्म में इनको किस तरीके से देखा जा सकता है, इन रिलेशनशिप को टेबल की फॉर्म में लिख के किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर सीरीज़ में आगे जाके बताऊंगा। लेकिन यह है कि उसके लिए आपको हमारी लेक्चर सीरीज़ में साथ साथ हमारे चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाओगे आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। लेकिन यह है कि इन लेक्चर्स को प्रॉपरली सुनने के बाद, इनके प्रॉपरली नोट्स बनाने के बाद अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, और अंडरस्टैंड आप इतने अच्छे तरीके से कर जाएंगे इन कंसेप्ट को कि दोबारा ये आपके कभी माइंड से नहीं निकलेंगे। सो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ये स्लाइड्स आपको PDF फॉर्मेट में रिक्वायर्ड हों तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस किस्म की लेटेस्ट वीडियोज़ आपके लिए आती रहें। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।